इमरान खान के आज के ताज़ा पैगाम के बाद पीटीआई की हिकमत अमली कहीं ना कहीं बदलने वाली है और आप इसे नोटिस भी करेंगे। अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये व्लॉग लेट आने पर थोड़ी माजरत। आज कमेंट सेक्शन में हाथ जरा हल्का रखिएगा क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ऐसी भागदौड़ हुई है कि कुछ समझ नहीं आ रही। यूँ फिरकी की तरह घूमा हूँ आज, और खबरें इतनी है कि ये भी पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी खबर पहले बताऊँ, क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल है और कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन आज की खबरों का जो महवर और मरकज़ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर बना रहा है। आप यूँ समझ लीजिए, एक बार गए रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी वापस आए ही नहीं थे, पता चला हमाद अजहर वहाँ पे पहुँच गए, भागे भागे वापस गए, थोड़ी देर में वापस आए, पता चला यूएन का वफ्द पहुँच गया, यूनाइटेड नेशन का। ये भी अपने आप में एक अहम मुलाकात थी। वहाँ से वो कवर करके वापस आए, फिर पता चला वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस पहुँच गई बड़ी तादाद में, और फिर जो कुछ हुआ उसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो यूँ समझ लीजिए कि यूँ ऐसे बस भाग दौड़ ही रही है पूरा दिन। तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन खबरें आपको बतानी है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद कि जैसे कोई ना बड़ा सख्त मैसेज आया है इमरान खान की तरफ से रऊफ हसन पर होने वाले इस हमले के बाद। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की क़यादत को कुछ क्लियर सिग्नल्स दिए गए हैं कि हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। और फिर जैसे हमाद अजहर पहुंचे पीटीआई के दफ्तर और उन्होंने जो बातचीत की, और रूपोश क़यादत के मंजर आम पर आने के हवाले से जिस तरह से उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया और शुरुआत खुद से की कि अब मैं सामने आ रहा हूं। उनसे सवालात पूछे गए कि मुराद सईद कब सामने आएंगे। उस हवाले से उन्होंने कहा मेरा राब्ता कोई नहीं है, लेकिन सारे ही सामने आएंगे। एक मिनट के लिए ज़रा उनकी ये गुफ्तगू सुने, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट की गुफ्तगू है, आपको अंदाज़ा होगा कि टोन क्या है और मोड क्या है। ज़रा ये गुफ्तगू सुने, फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं और कुछ अहम खबरें उनके बारे में बताता हूँ। आप बड़े अरसे के बाद मंजर आम पर आए हैं, आपके साथ साथ और कौन मंजर आम पे आने वाला है? मुझे नहीं पता, मैं तो देखें अकेला था, और अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने मुझे अभी तक बचाए रखा है। मुझे बड़ी धमकियाँ मिली हैं मफरूरी के दौरान। मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा, लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि मुराद सईद भी जल्द मंजर आम पे आएंगे। मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है मुराद सईद से, जब से मैं इसमें मफरूर हुआ हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें ये जो हमले हो रहे हैं ना जिस तरह के, और ये जिस नौबत पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। थैंक यू सर। हेलो। तो हमाद अजहर की ये गुफ्तगू आपने सुनी, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि रऊफ हसन पर होने वाले हमले के बाद पार्टी की अंदरूनी सतह पर किस किस्म का एक टेम्परामेंट जो है वो पाया जा रहा है। बहरहाल मुराद सईद के हवाले से बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, क्या आपको क्या लगता है कि मुराद सईद को भी अब सामने आ जाना चाहिए या अभी उनके लिए मुश्किलात बरकरार हैं? आप ज़रा अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दूसरी तरफ जो क़यादत इस वक्त गिरफ्तार है उनमें से भी कुछ खबरें आ रही हैं। एक तो यास्मीन राशिद के हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट आई कि उनकी कुछ तबीयत नासाज हुई और उन्हें जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया। गालबन उनका कोई ब्लड प्रेशर शूट कर गया, और बताया जा रहा है रिपोर्टेडली, ये मैंने मीडिया पे कुछ न्यूज़ देखी कि वो बेहोश भी हुई। मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं। तो अल्लाह ताला एक तो उनको सेहत अता करे, कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन साथ साथ बाकी क़यादत के ऊपर इस तरह का दबाव बरकरार है कि जनाब अब खुल के सामने आए। अच्छा, इसी सारी सूरत हाल के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 5 रुकनी वफ़द ने आज पीटीआई के दफ्तर में मुलाकात की। आज 2 मुलाकातें अहम हुई हैं इस्लामाबाद में। एक इस वक्त भी जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई के वफ़द से बशमूल अपोजिशन इत्तेहाद, असद कैसर, उसमें उमर अयूब और बाकी अपोजिशन रहनुमा मौजूद हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये मजबूत होता हुआ इत्तेहाद इस टाइम, माने या कोई ना माने, लेकिन बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए, क्योंकि अगर इस तरह करके पीटीआई ने निकलना है आगे के, जबर भी सहना है, मार भी खानी है और बोल भी कुछ नहीं सकते, बोलेंगे तो ये सारा कुछ होगा। तो इस सारे मामले में बड़ी ज़रूरत है उन्हें कि एक मजबूत अपोजिशन, एक ऐसी अपोजिशन जो सड़कों पर निकलने की सलाहियत रखती हो, जो एक बार निकले तो पता चले कि ये सड़कों पर निकले हैं। क्योंकि पंजाब में पीटीआई इस टाइम नहीं निकल पा रही, और इमरान खान का जो मैसेज पार्टी की लीडरशिप तक पहुँचा है वो यही है कि बस अब एनफ इज़ एनफ, अब लोग निकलें, और वो ये समझते हैं कि एग्रेसिव मोड के साथ आगे बढ़ा जाए।
तो इसीलिए आपने देखा कि जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनकी टोन इस सारे मामले के बाद किस किस्म की नज़र आ रही है। तो देखते हैं मौलाना के साथ कहाँ तक ये मामला जाता है। मौलाना खुद भी अब कहीं ना कहीं रजामंद दिखाई दे रहे हैं इस इत्तेहाद को साथ लेके चलने में, और वो बज़ाहिर कोई रुकावट या बज़ाहिर कोई ऐसी शर्त नहीं कहते हुए नज़र आ रहे जिसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल जो है उनकी बैकडोर ऑफ द रिकॉर्ड होने वाली मुलाकातें हैं, जिनमें काफ़ी हद तक मामला तय हुए उसके बाद ये मुलाकातें हो रही हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये मामला। इसी सारे सिनेरियो में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज और हुई है। बानी पीटीआई इमरान खान ने आज अडयाला जेल से चीफ जस्टिस को एक दरख्वास्त कर दी है कि जो नेक्स्ट हेयरिंग होने जा रही है वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी ये नैब तरामीम केस में, उसमें वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। तो इमरान खान को मौका दिया गया था वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का, ये अदालत की तरफ से ही था। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को जो हिदायत दी गई थी आपके सामने है। आज अडयाला जेल इंतज़ामिया के थ्रू इमरान खान ने अदालत को तहरीरी तौर पर ये रिक्वेस्ट की है या आगाह किया है या एक दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पे कर दी गई है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ये कहा कि उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए बराह रास्त उनकी नशरियात की जाए। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक जाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गुज़िश्ता रात परवेज़ इलाही की रिहाई हो चुकी, अब नज़रें इस तरफ है कि साइफ़र केस जैसे ही वैनिश हो तो शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आ सके, लेकिन उस दौरान इमरान खान को शायद 190 मिलियन पाउंड केस में या तोशा खाना के किसी नए रेफरेंस में फंसा लिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अब बाहर आती जा रही है। दूसरी तरफ जो रूपोश क़यादत है उनके ऊपर दबाव उसी किस्म का बरकरार है। हमाद अज़हर जैसे आज आए और वो चंद लम्हात अभी हुए ही नहीं थे कि उनको रवाना हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और फिर जो पुलिस की नफरी आई, मतलब उन्होंने चप्पा चप्पा नहीं छान मारा होगा पूरे सेंट्रल ऑफिस का कि हमाद अज़हर कहीं से मिल जाए, वो नहीं मिले। और सबसे जो अफसोसनाक पहलू इस सारे मामले का था वो ये कि ऐन उन्हीं लम्हात में, ये मैं कोई इसलिए बात नहीं कर रहा कि कोई पीटीआई का मामला है या नून लीग का मामला है, ऐन उन लम्हात में जब एक गैर मुल्की वफ्द, वो भी यूनाइटेड नेशंस का, पीटीआई के दफ्तर में, एक सियासी जमात के दफ्तर में मौजूद है, मुलाकातें हो रही हैं और एक सियासी जमात उन्हें अपने मसाइल से आगाह कर रही है कि हमारे साथ ये हो रहा है, या जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है या उनके साथ होने वाले जो मामला 2 साल से जारी हैं उसके ऊपर जब बात कर रहे हैं, तो उस दौरान पूरा ऑफिस जो है या पूरा सराउंडिंग्स में हर तरफ पुलिस ही पुलिस का आ जाना, और ऐसे आ जाना अंदर मीटिंग चल रही है और उसका रूम खोल के तलाशी ली जा रही है कि कहीं इधर तो हमाद अज़हर नहीं बैठा। और फिर काफ़ी देर तक ये पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ने भी कहा कि काफ़ी देर तक जो यूएन का वफ़द था वो निकलना चाह रहा था, लेकिन दरवाजे एक तरह से बंद कर दिए गए थे, एंट्री एग्ज़िट सब कुछ रोक दिया गया था। वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में डाल रखे हैं, अगर आप चाहें देखना। तो बड़ा अफसोसनाक मंजर था कि गैर मुल्की वफ़द है, आप वो अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैसूर, और वो जिस तरह से वहाँ से रवाना हुए वो कोई अच्छे विजुअल्स नहीं थे, मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा। पिछले कुछ दिनों से होने वाले वाक़यात के ऊपर भी अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी इमेज बिल्डिंग कहाँ है। पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरीन कहीं पर रात को सोए हुए हैं मुजाहिरीन, उनके ऊपर जनाब गाड़ी चढ़ दौड़ी। एक सियासी जमात का एक रहनुमा है, वो जा रहा है, उसके ऊपर ख्वाजा सराव ने हमला कर दिया। मतलब ये जो वाक़यात हो रहे हैं बैक टू बैक, और फिर यूएन का वफ़द एक सियासी जमात के दफ्तर में, बाहर पुलिस ही पुलिस है। तो इनको जब बाहर के लोग देख रहे हैं या इसको जब रिपोर्ट कर रहे होंगे इन हालात को, तो कहाँ पर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कहाँ पर है सियासी इस्तेहकाम, कहाँ पर है मुआशी इस्तेहकाम? क्या इन हालात में आएगा? इस तरह से आएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आज बड़ी अच्छी बात की उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने। मैंने उनसे पूछा बीइंग अ पार्टी चेयरमैन आप कोई मैसेज ऐसा लाउड एंड क्लियर कन्वे करेंगे? वो कह रहे थे ना कि हम माफ़ी की तरफ जाएंगे, आम माफ़ी की तरफ जाएंगे, हम कोई बदला नहीं लेंगे, हम कहते हैं बात करें। मैंने कहा आप पार्टी चेयरमैन हैं, कोई मैसेज दें यहाँ से। उन्होंने भी जो मैसेज दिया बड़ा लाउड एंड क्लियर है, बड़े पोलाइट लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा कोई सियासी जमात और क्या कर सकती है? मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो हो और ये मामलात सारे ठीक हो जाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जनाब इमरान खान को बाहर निकाल के हुकूमत दे दें, उनको वज़ीर आज़म बना दें और फिर सर, लेकिन एटलीस्ट कोई स्टेबिलिटी का कोई पैमाना, कोई चीज़ तो नज़र आए कि यार ये हमारा मुल्क है और इसमें हमने आगे इस तरह से रहना है। अगर यही सारे हालात हैं तो फिर जो ब्रेन ड्रेन है वो तो रियल है।
रोज़ पता चलता है कि इतना फिगर जो है वो पाकिस्तानी नौजवानों का मुल्क से बाहर चला गया। ये क्यों जा रहा है? डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। तो ये डिसअपॉइंटमेंट किसी तरह से कम करना होगी। एनीवेज़, अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि जिनके हाथ में फ़ैसलों की ताकत है, अल्लाह ताला उनके दिल नरम करे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्हें कोई फ़ैसले करने की तौफीक दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।